फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, हमारे कुछ ऐसे साथियों ने एक रिक्वेस्ट किया था कि जो अभी बैंक जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं अथवा जिनका अपॉइंटमेंट नया नया अभी बैंक्स में हुआ है, उन साथियों का एक रिक्वेस्ट ये था कि उन्हें हम ये बताएं कि उन्हें अगर वो बैंक ज्वाइन करते हैं तो उन्हें प्रारंभिक सैलरी क्या मिलेगी। हमारे वो साथी जो बैंकिंग जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं और इस तैयारी के साथ कर रहे हैं कि एक अच्छे जॉब में जाना चाहते हैं। फ्रेंड्स, ये भी सच है कि अभी बैंक का जॉब सरकारी जॉब में एक अच्छी जॉब है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें नियमित रूप से भर्तियां हो रही है। वैकेंसी कम या ज़्यादा ज़रूर हो रही है, लेकिन भर्ती जो है वो नियमित रूप से हो रही है। ऐसे में वो साथी जागरूक हैं या एगर हैं जानने के लिए कि उन्हें अगर बैंक में भर्ती होते हैं तो उन्हें कितनी सैलरी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, इस बारे में आज बात करते हैं, क्योंकि जो 11 बाईपार्टाइट है उसके हिसाब से बैंकों की सैलरी रिवाइज हुई है और लगभग 15% का हाइक हुआ है। ऐसे में अगर हमारा कोई साथी क्लर्क में भर्ती होता है, न्यूली अपॉइंटेड रिक्रूटेड क्लर्क है जो, उसको सैलरी क्या मिलेगी। हम जानते हैं कि 11 बाईपार्टाइट के हिसाब से क्लर्क का सैलरी जो बेसिक पे है उनका वो 17,900 से 47,920 फिक्स किया गया है। यानी कि अगर आप न्यूली अपॉइंटेड क्लर्क हैं तो आपको बेसिक पे जो है वो 17,900 रुपये होगा। अगर हम पूरे सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो उस सैलरी स्ट्रक्चर में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और उनका क्या मतलब है, मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूं। अगर आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो मुख्य कंपोनेंट है वो है बेसिक पे, यानी कि एंट्री लेवल पे अगर आप भर्ती होते हैं तो आपको रुपये 17,900 का बेसिक पे पेएबल होगा। इस पे अब आता है आपको स्पेशल अलाउंस। स्पेशल अलाउंस जो है वो अवार्ड स्टाफ यानी क्लर्कल कैडर को 16.4% यानी कि बेसिक पे का 16.4% पेएबल होगा। तो स्पेशल अलाउंस आपका होगा, अगर आपका बेसिक पे 17,900 है तो स्पेशल अलाउंस 2,935 रुपीज़ 66 पैसा एट द रेट ऑफ 16.4%। अब इसके साथ एक अलाउंस आपको और मिलता है, वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है 600 रुपीज़ फ्लैट, जिस पे डीए पेएबल है, वो होता है आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस। यानी कि तीसरा आपका कंपोनेंट हो गया, पहला बेसिक पे, दूसरा स्पेशल अलाउंस और तीसरा ट्रांसपोर्ट अलाउंस। और इन तीनों को जोड़ के आपका जो बनेगा उस पे आपको डीए पेएबल होगा। डीए जो आपको समय समय पर चेंजेज होते रहते हैं, लेकिन वर्तमान में नवंबर 20 से लेके नवंबर 20, दिसंबर 20 और जनवरी 21 में जो आपको पेमेंट होगा वो है 23.87% के हिसाब से। यानी कि आपको डीए पेएबल होगा 5,116 रुपीज़ 69 पैसे। अब आता है चौथा कंपोनेंट जो है वो है एचआरए का। एचआरए क्लर्कल कैडर में 10.25% फ्लैट, यानी कि आपके बेसिक पे का 10.25% आपको दे होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर प्लेस ऑफ पोस्टिंग। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी कहीं भी होगी उसके हिसाब से, लेकिन फ्लैटली आपको 10.25% के हिसाब से आपको एचआरए मिलेगा। यानी 17,900 पे आपको 10.25% के हिसाब से डीए एचआरए जो होगा वो 1,834 रुपीज़ 75 पैसे। और सबको आप जोड़ लेंगे तो आपका क्रॉस टोटल होगा 28,387 रुपीज़ 10 पैसे। ये आपका ग्रॉस सैलरी पर मंथ होगा। अब ये एक चीज़ और डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग किस ब्रांच में होती है, उस ब्रांच में आपको क्या किसी प्रकार के स्पेशल अलाउंस दिया जाएगा अथवा नहीं दिया जाएगा। ये डिपेंड करता है आपकी ब्रांच की स्थिति पे। जैसे कि आपको स्पेशल असिस्टेंट अलाउंस हो सकता है, हेड कैशियर अलाउंस हो सकता है, बट ये डिपेंड करता है ब्रांच टू ब्रांच और आपकी सीनियरिटी पे। चूँकि आप एंट्री लेवल पे आए हैं
तो शायद ऐसा कोई अलाउंस आपको तुरंत नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारे क्लर्कल साथियों के लिए है। और अगर आप प्रोबेशनरी ऑफिसर की तैयारी करते हैं और आप बैंक में एज ए ऑफिसर आना चाहते हैं तो आपको क्या सैलरी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे मैं बता दूँ कि बैंक्स में ग्रेड होते हैं, स्केल्स होते हैं, और स्केल 1 से स्केल 7 तक को ऑफिसर कैडर में बांटा गया है। अच्छा, प्रोबेशनरी ऑफिसर का मतलब क्या होता है? प्रोबेशनरी ऑफिसर मतलब द ऑफिसर हु इज ऑन प्रोबेशन। जब आप नए नए भर्ती होते हैं तो आपको प्रोबेशन पे यानी कि ट्रेनिंग पे रखा जाता है। वो हर बैंक टू बैंक डिफर करता है, 1 साल या 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, इसलिए इसका नाम प्रोबेशनरी ऑफिसर रखा गया है। लेकिन ऑफिसर की एंट्री फर्स्ट लेवल पे होती है यानी स्केल 1 में होती है, यानी आपको वही सैलरी पेएबल है जो स्केल 1 ऑफिसर को दिया जाता है, वो आपको दे है। और स्केल 1 आपके बैंक में जो स्ट्रक्चर है वो स्केल 1 की पे स्केल है 36,000 से लेकर 63,840। यानी कि अगर आप भर्ती होते हैं तो आपको इंट्री लेवल पे आपको बेसिक पे 36,000 रुपीज़ दिए होगा। अब आपके सैलरी स्ट्रक्चर में मेन बेसिक पे हो गया, उसके बाद आता है स्पेशल अलाउंस। स्पेशल अलाउंस जैसा कि 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट हुआ है उसमें कई कैटेगरी में है, लेकिन जो स्केल 1 ऑफिसर से स्केल 3 ऑफिसर हैं उनको 16.4% दिया गया है। और इस स्पेशल अलाउंस पे आपको DA भी पेएबल होगा। यानी कि अगर 36,000 रुपये आपका बेसिक पे है तो आपको स्पेशल पे अलाउंस एट द रेट ऑफ 16.4% इज होगा 5,904। तीसरा कंपोनेंट आपके बेसिक स्ट्रक्चर का है, इस सैलरी स्ट्रक्चर का, वो है लर्निंग अलाउंस। लर्निंग अलाउंस 600 रुपीज़ आपको मिलेंगे पर मंथ के हिसाब से, और इस पे भी DA पेएबल होगा। अब आपको इन तीनों के ऊपर यानी बेसिक पे, स्पेशल पे और लर्निंग अलाउंस मिला के आपको इस पे DA दिए होगा 10,145 रुपीज़ 70 पैसा। ये एट द रेट ऑफ 23.87%, जैसा कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी में पेएबल है। अब आता है HRA। HRA में आपको 3 स्टेज हैं, डिपेंड करता है कि प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी कहाँ होती है, एरिया 1 में, सेंटर अदर देन सेंटर 1 और अदर प्लेसेज में। इसमें 7%, 8%, 9% 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अगर यहाँ मैं कंसिडर करता हूँ कि आपका पोस्टिंग एरिया 2 में है और आपको 8% मिलता है तो आपको HRA 36,000 का 8% 2,880 होगा। फ्रेंड्स, एक और कंपोनेंट है CCA सेंटर पे आपकी अगर पोस्टिंग होती है तो इसको तीन भागों में इसको भी बांटा गया है। एक CCA प्लेस 1 एरिया 1 पे आपको 1,400 रुपये, और दूसरा आपको 11,500 रुपये, और तीसरा आपको मिलेगा ऐसे सेंटर जो लोकेशनल अलाउंस जहाँ पे नॉन CCA में मिलता है यानी सीट से पेएबल नहीं है, वहाँ पे फ्लैटली आपको 700 रुपये नॉन CCA सेंटर के लिए करके मिलेगा, जिसको बोलते हैं लोकेशनल अलाउंस। तो फ्रेंड्स, अगर आपको CCA हमें यहाँ पे 1100 कंसिडर करता हूँ तो आपको टोटल सैलरी आपकी 56,629 रुपीज़ 70 पैसा यानी 56,629.70 पैसा बनता है। ये न्यूली अपॉइंटेड PO के लिए है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ध्यान देने योग्य बातें होंगी कि ये डिपेंड करेगा कि इसमें आपकी पोस्टिंग किस सेंटर पे होती है। हो सकता है आपका DA बढ़ के 9% हो जाए या घट के 7% हो जाए। आपका CCA आपको 1,400 रुपये दे होगा या 1,150 रुपये दे होगा, ये डिपेंड करता है। अथवा ऐसा सेंटर जहाँ CCA पेएबल नहीं होगा, वहाँ पे आपको मिलेगा केवल 700 रुपीज़। तो फ्रेंड्स, ये हमारे नए रिक्रूटमेंट PO के लिए और नए रिक्रूटमेंट क्लर्कल कैडर के लिए है। आप इसको देखें और बैंक की तैयारी करें, और तैयारी करके एक अच्छे जॉब के लिए आप बैंक में अपना ज्वाइनिंग दें। और नेक्स्ट अपडेट के साथ मैं फिर आऊँगा, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक